चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे। आवाज़ सुन के ही मतलब एक दिल में उमंग, एक हसरत उसको देखने की, उससे मिलने की जाग उठी। कोई गुनाह तो है नहीं, इश्क या मोहब्बत, ये जो सदा आप दे रहे हो ये है जो। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, एक आवाज़ से लगे कि कुछ है, कहीं ना कहीं कुछ है। नाम को तेरे। बस यही बात थी कि रो लिए और सो लिए, नींद आ गई। ये मोहब्बत की सजा मिली। आज ये ना तो मुझे कोई 9 साल 11.5 साल लुटा सकता, न इसकी कोई भरपाई कर पाएगा। कौन सा ऐसा शख्स है जो मोहब्बत नहीं करता? मैं आशिक था मगर मुझे ISI एजेंट बना दिया। अगर पाकिस्तान की लड़की से मोहब्बत नहीं करता तो कोई जुर्म नहीं था। खबर होती तेरी जुदाई की तेरे दीदार से पहले, खुदा से मौत मांग लेते तेरे प्यार से पहले। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, एक आवाज सरहद के उस पार की थी और एक आवाज सरहद के इस पार की। दोनों ने आवाज को प्यार से आवाज दी तो दिलों की सरहदों की तमाम लकीरें मिट गईं। प्यार कब होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, कहां होता है, किसी को नहीं मालूम। फिर ये सरहदों को कहां मानने वाला था, नहीं माना और बस यहीं प्यार खता कर बैठा। कमबख्त, वो दिल और मुल्क की सरहदों को एक मान बैठा। अंजाम ये हुआ कि उसकी जिंदगी के बेशकीमती 11.5 साल उससे छीन लिए गए। अगर किसी की मोहब्बत किसी की तोहमत बना दी जाए, किसी के प्यार में देश से गद्दारी का रंग घोल दिया जाए और फिर पूरे 11.5 साल तक वो आशिक की बजाय पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के एजेंट के तौर पर जेल की सलाखों के पीछे कैद रहे, तो वो क्या, उसका पूरा खानदान मोहब्बत को जुर्म मान बैठेगा। रामपुर के जावेद उर्फ गुड्डू की कहानी बस यही है। कहानी उन 11.5 सालों की जो बिना किसी कसूर के उसने जेल की 4 दीवारी में काटे। वो 11.5 साल जो उसे कोई भी लौटा नहीं पाएगा। रामपुर कोसी नदी के किनारे बसा उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर। जी हाँ, जावेद उर्फ गुड्डू की कहानी इसी शहर से शुरू होती है। वही शहर जिसे रामपुरी चाकू ने इतनी शोहरत बख्शी कि यह शहर हिंदुस्तान के नक्शे पर खास हो गया। पर जावेद की जिंदगी में तब तक ऐसा कुछ भी खास नहीं था। एक आम गरीब घर में पैदा हुआ जावेद स्कूल बीच में ही छोड़कर टीवी मैकेनिक का काम सीख रहा था। शहर के अस्तबल रोड के सराय शहादत यार खान मोहल्ले की तंग घुमावदार गली में जावेद अपने माँ बाप और भाई बहन के साथ रह रहा था। पूरा परिवार खुश था। उस वक्त जावेद की उम्र करीब 18 साल थी। वो अपने माँ बाप और भाई बहन के लिए
गुड्डू था। तभी 1999 में जावेद की जिंदगी में एक नया मोड़ आता है। अपनी मां को उनके रिश्तेदारों से मिलवाने अपने भाई बहन के साथ वो पहली बार कराची, पाकिस्तान जाने वाला था। जावेद की मां के रिश्तेदार कराची में ही रहते हैं। तो मेरी वालदा अक्सर मुझसे कहती थी मुझे तुम पाकिस्तान ले चलो। तब तक मेरे दिल में इतनी आरज़ू नहीं थी कि मैं पाकिस्तान जाऊं, मगर जब उन्होंने मुझे फ़ोन नंबर ला के दिए वहाँ की रिश्तेदारों के अपने, और मैंने जब कॉल करी तो मेरी वहाँ एक लड़की से ही बात हुई सीधी। और जब मेरी उस लड़की से बात हुई तो आवाज़ सुन के ही मतलब एक दिल में उमंग, एक हसरत उसको देखने की, उससे मिलने की जाग उठी। उन्नीस 1999 में भारत पाक के रिश्तों में पूरी तरह से कड़वाहट भर गई थी। साल की शुरुआत से ही दोनों मुल्कों की सीमाओं पर तनाव बढ़ गया था। पाक में बैठे आतंकी पाकिस्तानी सेना की मदद से लगातार भारत में घुसपैठ कर रहे थे। पाकिस्तानी सेना सियाचिन पर कब्जे की साजिश कर रही थी और इसी माहौल में जावेद अपने परिवार के साथ कराची जाने की तैयारी कर रहा था। पाकिस्तान जाने से पहले जावेद की कराची में अपनी मां के रिश्तेदार के घर कई बार फोन पर बातचीत होती है और इसी दौरान उसी फोन पर एक आवाज सुनकर उसे उस आवाज से मोहब्बत हो जाती है। वो आवाज कराची में रहने वाली जावेद की दूर की रिश्तेदार मुबीना उर्फ गुड़िया की थी।